सिंह जी कह रहे हैं, नाना जी बहुत-बहुत बधाई आप और आपके पूरे परिवार को। जी, ये कौन है? एक और मतलब अभी जौन साहब बाबर की ऑडियंस बहुत ज़्यादा जुड़ रही होनी मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है। सिरमौर वाले की तो चलो पता नहीं कहाँ सोए हैं, मेरे मेरे मित्र, मेरे भाई ज़रा जाग जाओ, आप लोग भी इनकी बातें सुनो, क्या कह रहा है ये परिवार। ऐसे नहीं हुआ 30 साल बाद, बहुत बड़ा तपस्या होती है एक। कब से सोचना होता है, विचार-विमर्श करना होता है, मनाना होता है और 30 का परिवार सँभालना एक बड़ी बात है भाई कि कैसे एक हुआ जाए कि पहले बँट गए, अब एक हो गए। हमारे यहाँ तो 2 भाई हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे समाज की, पूरे भारतवर्ष की कहीं भी 2 भाई नहीं समा सकते, 2 औरतें नहीं समा सकती और हुँ। बाप और बेटा 2 वो नहीं समा सकते सगे कि यार मैं नहीं मानता तेरी बात, रहने दे, मुझे नहीं करना, मैं अलग रह रहा हूँ। और अपने वाइफ के साथ पौंटा-नहान लेकर, बोरी-बिस्तर लेके और बहुत सारी समस्याओं का लेकिन 30 का परिवार अलग 30 साल बाद वापस आना ये बड़ा संदेश है भाई। तो नहीं, ये मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हमारे घर में 6 भाई हैं हम जिनकी शादियाँ हो गई हैं। जो मेरी वाइफ़ है या दूसरे भाई की, तीसरे भाई की, सबकी जितनी हमारे घर में लेडीज़ें आई हैं, वो बस महाराज जी की कृपा से ऐसी हैं कि उनका कभी आपस में कोई विवाद या उन्होंने कभी कान भरने के काम या कुछ इस तरह का नहीं किया कभी। मैं मतलब उनसे ये इसी एक लिए तो बड़ी मिलना चाहता हूँ। हाँ। मैं देखना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ मैं। हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, महिलाओं के लिए एक अच्छा, परिवार के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा और साथ में आ जाए ऐसे ही थोड़ा-सा जी, ये देखिए। तो नमस्ते, प्रणाम आपको मेरा और आपको हार्दिक शुभकामनाएँ, ढेर सारी बधाइयाँ। ये एक ऐतिहासिक फैसला आप लोगों ने लिया है और नरेंद्र जी ने जैसे शुरू में हम बात कर रहे थे, तो आपका ज़िक्र किया कि जब मेरी शादी हुई थी 3-4 महीने बाद जब हम घर जा रहे थे, गए थे तो एक-दूसरे के प्रति प्रेम देखते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप लोगों के बीच इतना प्रेम है, तो एक क्यों नहीं हो जाते, एक साथ क्यों नहीं रह लेते? लेकिन इससे पहले आपको मेरा नमस्कार और सादर प्रणाम आपको, हार्दिक बधाई आपको। थोड़ा-सा लोगों को बताएँ अपने बारे में। बस भैया मैं क्या बताऊँ, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ये तो भाइयों का प्रेम है और थोड़ी-सी अपनी सोच के ऊपर है कि भैया मैं वैसे भी संयुक्त परिवार से ही हूँ, तो मुझे यहाँ भी ऐसा लगता था कि यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए। हुँ, बिल्कुल। तो इसीलिए जी, मैं शादी के बाद हाँ, इन्होंने बोला कि मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो सकता है हमने पहले प्रयास करा था, उस समय शायद हाँ। नहीं बन पाया। महाराज की कृपा शायद अभी हो रही थी, उससे पहले नहीं हो रही थी, इसीलिए अभी हो पाया है ये। तो आपने आपने कैसा देखो आपके भी 14-15 साल हो गए परिवार में भाई साहब के साथ रहते हुए और परिवार को देखते हुए। कैसा महसूस किया आपने खुद भी कि भई और परिवार भी आप लोगों ने देखे होंगे समाज, रिश्ते-नाते, उठना-बैठना अब सब जानते हैं। तो कैसा महसूस किया आपने कि ये एक होने चाहिए इसमें? नहीं भैया बस यही था कि सब मिलके रहे, सब परिवार के साथ वो अच्छा लगता है भैया। मैं क्योंकि मैं अपने घर में मायके में भी देखती थी हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो मुझे यहाँ पे भी ऐसा हुँ, लगता था कि अच्छा होना चाहिए सब मिलके जब गाँव जाते थे, सब मिलते थे आपस में तो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ यहाँ पे भी प्यार पूरा था लेकिन अलग-अलग थे। प्यार तो पहले से ही पूरा था, सभी में पूरा था लेकिन अलग-अलग थे तो हमने प्रयास करा कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए और हुँ। प्रयास करा भैया, पहले बहुत प्रयास करा, नहीं हुआ उस समय शायद ऊपर वाले की कृपा नहीं थी उस समय, लेकिन अब प्रयास करा तो अब हो गया, इससे बहुत खुशी है भैया इस चीज़ की हमें। ज़रा आप हमारी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भई किस तरह से इस संयुक्त परिवार रखा जाए? क्योंकि एक औरत का, एक महिला का, एक नारी का, एक बहन का, माता का सबसे बड़ा योगदान रहता है परिवार को बनाए रखना। भाई कैसे भी रह लेगा, मर्द कैसे भी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्याएँ आती है कि महिलाओं का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है, सास के साथ नहीं बनती है किसी की जेठानी के साथ, देवरानी के साथ नहीं बन पाती है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस लाइव प्रसारण के माध्यम से? भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी सबको कि सभी प्यार से रहें क्योंकि हम लेडीज़ें ऐसी होती हैं कि अपने मायके में तो यूँ सोचती हैं कि सब प्यार से रहें, ससुराल में यूँ सोचेंगी कि सब अलग-अलग रहें, वो बिल्कुल गलत है। जैसा हम मायके में चाहती हैं वैसा ही हमें ससुराल में भी रहना चाहिए और करना चाहिए सबको प्रयास। एकता से अच्छा कुछ नहीं होता भैया, जहाँ एकता होती है, संयोग होता है, पूरा परिवार का सहयोग होता है, वहाँ वो परिवार बहुत अच्छा चल पाता है। मैं तो यही कहूँगी सबसे कि सबको प्यार मोहब्बत से एकता के साथ सहयोग के साथ परिवार में रहना चाहिए।
हम मायके में तो उम्मीद करते हैं अपने मायके वालों से कि सब साथ रहें, एक साथ प्यार से, और ससुराल में चाहती हैं कि अलग-अलग रहे सब। वो उसमें वो बात नहीं भैया, यूँ होना चाहिए, रवैया सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, ससुराल में भी और मायके में। मैं तो यही कहूँगी कि दोनों जगह एक जैसा वो रहना चाहिए महिलाओं को। क्या बात है! आपके माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों के दर्शन हो गए कि भई चलो ठीक है, एक संदेश एक कन्वे हो गया, मैसेज हो गया सबके लिए। कितना बड़ा स्टेप आप लोगों ने उठाया है। कहीं न कहीं एक की सोच थी होगी तो दूसरे की बनी, तीसरे की बनी, फिर सबकी मिल-जुल करके एक डिसीज़न लिया, फैसला लिया एंड देन उसके बाद आज हमारे स्क्रीन पर भी है और हम आपको सुन पा रहे, देख पा रहे हैं और लोगों को एक संदेश जा पा रहा है और लोग बड़े चाव से देख रहे हैं, बड़े प्रेम से देख रहे हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा फैसला लिया है। और मेरा मन ये था ठीक है, एक महिलाओं के माध्यम से भी तो एक संदेश जाए भई, उस परिवार की कोई महिला हमारे साथ जुड़े। अब तो ये एक अच्छा मैसेज चला गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने जो है इतना बड़ा फैसला लिया। महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान एक परिवार को बनाने में होता है। महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान समाज को भी जो है बनाने में होता है और महिलाओं का जो है संस्कार और ये सारी चीज़ें यहीं से जो है चलती है क्योंकि एक घर औरत के बिना एक घर जो है घर नहीं होता है, वो घर नहीं लगता है। तो उसमें कितना बड़ा रोल रहता है, ये जो है आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि वाक़ई में आप जो है कितनी महिलाएँ वैसे आपके घर में बता तो दिया इन्होंने कि एक नहीं है अभी ब्रेस की, बाकी हम 6 लेडीज़ें हैं, 2 हमारी सास हैं। अब एक इसकी रह गई, हम तो कह रहे थे अब कंप्लीट करो पूरी फैमिली, बाकी हमारे बच्चे अभी छोटे हैं सबके, बस यही है। बीरेश भाई के लिए देखो अब बीरेश भाई के लिए तो अब रिश्ते ज़रूर आएँगे और क्योंकि अब लोग कहेंगे कि भाई बीरेश भाई का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। प्रयास है सबसे छोटा भाई है, सबसे ज़्यादा समझदार भी है। समझदार कि निकल गया ना क्योंकि बड़े भाई के साथ जो है एक वो बिठाया कहीं न कहीं माहौल बनाया कि ठीक है यार भाई हमें जो है एक होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। तो बीरेश भाई के लिए तो रिश्ता आ ही जाएगा कहीं न नहीं कहीं से भैया, और आप भी खुद लड़कियाँ प्रयास ऑफ़र करो, कर देगी। आप भी प्रयास करो कि उधर ही हिमाचल में ही हो जाए इसका रिश्ता। हम हम तो अभी कल बड़ा अच्छा माहौल था घर में, गाँव में सब थे, तो हम तो इससे वहाँ पे भी बात कर रहे थे कि भाई बता, अब लास्ट है जल्दी बता। ये लेकिन इसने बोला नहीं, तो क्या पता आप लोगों को बता दे, हमें तो बताया नहीं इसने। आप लोगों को बता दे तो आप लोग अपने उससे पूछिए माध्यम से। चलिए भैया, हम ज़रूर बहुत-बहुत पूछेंगे। धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपको और आपको एक बार फिर से पुनः ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका प्यार, परिवार ऐसे ही जो है हँसता-खेलता रहे, मुस्कुराता रहे और आप देखते रहे द वॉइस ऑफ सिरमौर शो। चलिए भाई साहब की तरफ जाते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आप